ट्रिब्यूनल ने हर दिशा में सराहनीय कार्य किया है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेलों की। दरअसल पिछले कुछ समय में चेन्नई ने शतरंज से लेकर स्क्वैश तक की बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और अब इस कड़ी में हॉकी की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी सामने है। ऐसे में खेल के जानकार मानते हैं कि चेन्नई तेजी से खेल की दुनिया में अपना नया आयाम बना रहा है। पेश है हमारे संवाददाता गौरव कुमार की चेन्नई से ये खास रिपोर्ट। चेन्नई में 16 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की वापसी हुई है, तो ऐसे में जहां चेन्नई शहर को खेल की पृष्ठभूमि पर नया आयाम मिला है, तो वहीं दूसरी ओर युवा हॉकी खिलाड़ियों के लिए भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट किसी वरदान से कम नहीं है। तो उनके मुताबिक इस स्तर के टूर्नामेंट को देखकर न केवल वे अपने खेल को सुधार सकते हैं, बल्कि इस खेल से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। And this is a big opportunity for us to participate in this event and experiencing this international level tournament to get ourselves exposure for Tamil Nadu as well as Chennai, and we are glad to be a part of this, and we are more enjoying this part in this event. The sports interest in the city is rising. It's a great thing that international competitions are coming to the city. It's a surprisingly good venture by the government, by everyone else, by the organizers to bring the sports to the city, and it's a positive upfront. I can't really say for sure where this will go because we've seen sports come to India and then get dropped like a hot. But then this is hockey we're talking about. Squash, of course, is a different thing. Chess, once again, huge following in India. So yeah, it's really encouraging to see that more and more international organizations and events are coming to the city. चेन्नई ने पूर्व में स्क्वाश के विश्व कप और शतरंज के ओलंपियाड की मेजबानी की है, तो ऐसे में पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मोहम्मद रियाज और हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके फिलिप्स और पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी पुरुषोत्तम के मुताबिक चेन्नई को लगातार मिल रही खेल प्रतियोगिताएं यहां के बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की देन है। चेन्नई में आफ्टर 12 साल के बाद ये टूर्नामेंट आया है। चेन्नई आके स्पोर्ट्स हब है और अच्छा स्पोर्ट्स चलता है। हॉकी के लिए बहुत बड़ा गहरा होता है। डेफिनेटली ये आके एक अच्छा सा प्रदर्शन होगा और इससे और ज़्यादा सा प्लेयर आप तमिलनाडु साउथ से भी मिलेंगे और फ्यूचर में इंडिया अच्छी टीम बनेगी। चेन्नई पीपल इज़ वेरी नॉलेजेबल पीपल अबाउट द हॉकी. Very knowledgeable people. They know each and everything. But most of the actually my place, from St. Thomas Mount, where I born, only play hockey only. Like Chennai, most of the place, not only nearly 8 crore people in Chennai, Tamil Nadu. Also, out of 8 crores, nearly around about 50 to 60,000 people will play hockey. Chennai is the sports hub city. Now it's becoming like anything. Not only in particular one sport, say about hockey or football. We are the champions on national level past 2 years. In basketball, we are the champion. Volleyball, we are the champions, national. And kabaddi, we are the second silver medalist. And kho-kho, we are the second guys. And kabaddi and hockey, we are the silver medal. Chennai and Tamil Nadu sports people emerging like anything. किसी भी राज्य में खेल के विकास में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की अपनी अलग अहमियत होती है, तो इस राह पर चेन्नई मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। चेन्नई ने बीते कुछ समय में खेल की दुनिया में खुद को एक नया आयाम दिया है और उसी का नतीजा है कि यहाँ धीरे धीरे एक बार फिर से हर खेल से जुड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं रुख कर रही हैं। जाहिर तौर पर चेन्नई के फैंस में हॉकी के खेल को लेकर जबरदस्त उत्साह है और ये उत्साह इस बात का प्रतीक है कि भले ही 16 साल के बाद चेन्नई को हॉकी का इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिला हो, लेकिन हॉकी को लेकर के चेन्नई के फैंस की दीवानगी जो है वो खत्म नहीं हुई है। साथ ही साथ विदेशी फ्लेवर्स भी यहाँ देखने को मिल रहा है और जिस तरह से विदेशी मेहमान जो हैं वो हॉकी के एक एक पल को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने आप में यहाँ की ऐतिहासिकता को सामने रख रहा है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, चेन्नई। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम